Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 13, sharing our feelings. Part 3. Recollect and tell. Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? तो आपके फैमिली में एनी मेंबर है तो वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते एंड सुन नहीं सकते. तो नो, हमारे फैमिली में कोई ऐसा मेंबर नहीं है. डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आप ऐसे पर्सन को जानते हो? तो यस, मैंने काफी सारे ऐसे पर्सन देखे हैं. तो वो देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते एंड सुन भी नहीं सकते. हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क? तो अदर पीपल जो है वो उनको किस तरीके से हेल्प करते हैं उन लोगों को? तो काफी सारे पीपल लोग होते हैं तो उनको उनकी तरफ से, उनके हिसाब से उनको हेल्प करते हैं. यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी. तो स्टोरी में हमने रीड किया ही है कि रवि भैया देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन. वो देख नहीं सकते, उसके बाद भी वो अपना काम खुद करते हैं. ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स. तो डिफरेंट प्रकार की बुक को वो स्टडी करते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आईज एंड प्ले दिस गेम. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो अपना जो वर्क है वो किस तरीके से वो अपना वर्क करते हैं. तो अपने आपकी आईज को क्या करना है, क्लोज करना है एंड एक गेम खेलनी है. तब हम आगे देखेंगे. ब्लाइंड फोल्ड. ब्लाइंड फोल्ड का मीनिंग होता है आंख के ऊपर पट्टी बांधना. ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप. ग्रुप में एक चल के आंख के ऊपर आपको पट्टी बांधना है. वन बाय वन द अडल्ट चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्विकली. तो वन बाय वन अडल्ट चिल्ड्रन को उसके बाद क्विकली एकदम आना है. द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज टू गेस हु द अडल्ट चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. तो जो भी ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड है तो उनको गेस करना है कि अडल्ट चिल्ड्रन कौन है, उन्होंने टचिंग किसने किया. तो उनको क्या करना है, गेस करना है. जिसके आंख के ऊपर पट्टी बांधी है उसने उनको गेस करना है कि उसको टचिंग किसने किया, तो वो कौन है. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. तो आपको क्या टेक केयर करना पड़ेगा, वहां पे कोई साउंड नहीं होना चाहिए. इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल अडल्ट चिल्ड्रन. तो ऐसे ही सेम वे में वन बाय वन ऑल अडल्ट चिल्ड्रन के आंख के ऊपर पट्टी बांधनी है. Each one has to try and guess by touching who the adult children are. तो each one को क्या करना है, ऐसा ट्राई करना है और किसने उनको टचिंग किया, तो अडल्ट चिल्ड्रन कौन था, तो वो भी उनको गेस करना है. अब हम आगे देखेंगे. डिस्कस एंड टेल. हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग. टचिंग के द्वारा कितने चिल्ड्रन को आप पहचान सकते हो. तो जिन लोगों ने ऐसा गेम खेला है तो उन लोगों को पता ही होगा, ऐसा गेम काफी बार खेला ही होगा, तो वो लोग तो जानते ही है कि टचिंग के द्वारा उन लोगों ने कितने चिल्ड्रन को उसने पहचाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अडल्ट चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम. तो ओनली सुनने के द्वारा कितने अडल्ट चिल्ड्रन है उनको आप पहचान सकते हो. तो सुनने से काफी सारे चिल्ड्रन होंगे, उसको आप पहचान सकते हो. तो वैसा भी आपने गेम खेला ही होगा ब्लाइंड फोल्डेड वाला. विच वॉज इजियर ऑफ द दिस टू. इन दोनों में से कौन सा है वो इजियर है, टचिंग वाला या हियरिंग वाला. तो वो सब आपने गेम खेला हुआ आपको पता ही होगा कि हियरिंग वाला इजी और टचिंग वाला इजी है. तब हम आगे देखेंगे. थिंक एंड टेल. हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. आपके माउथ में कितने टीथ है. सबके माउथ में अलग अलग टीथ होते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा आपके माउथ में कितने टीथ है. नेक्स्ट, which student in the class have the maximum number of teeth?
तो आपके क्लास में कौन सा स्टूडेंट है, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ है, तो वो तो गिनना पड़ेगा सब स्टूडेंट में, उसके बाद पता चलेगा कि किसका ज्यादा टीथ है। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग? टचिंग के द्वारा आप कितनी चीजों को आप पहचान सकते हो? तो काफी सारी चीजें होती है, आपको पहचान सकते हो टचिंग के द्वारा। ग्लास होता है, क्लॉथ होता है, वो सब आप पहचान सकते हो। काफी सारी चीजें होती है, आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक अस दे मूव? तो आप वहां से मूव होते हो, कुछ साउंड होता है, तो कौन से पीपल उन लोगों को पहचान जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ समवन इज क्लोज टू यू? क्या स्मेलिंग से आप गेस कर सकते हो कि आपके क्लोज कोई है? काफी बार आप गेस कर सकते हो स्मेलिंग से ही कि आपके पास कोई, आपके नजदीक कोई है। क्लोज योर आईज एंड लिसन, व्हाट साउंड कैन यू हियर? तो आपकी आईज को आप क्लोज करते हो, इसके बाद सुनते हो, तो आपको क्या साउंड सुनाई देगा? तो ऐसा होते हो तो काफी सारे ऐसा अराउंड साउंड जो होते हैं तो आपको सुनाई देते हैं। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called braille. तो ब्रेल किसको कहते हैं? कि जो पीपल है वो देख नहीं सकते, तो रीडिंग एंड राइटिंग के लिए स्पेशल वे होता है, तो उनको क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। इट इज written on a thick paper by making a row of raised points or dots with a pointed tool. Pointed tool से raised point का रो बनाना होता है थिक पेपर पर, और उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? रिटर्न कराना पड़ता है। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स। तो ब्रेल को रीड करना है तो जो रेस डॉट्स पर फिंगर्स को रनिंग करना पड़ता है, तो वैसे आप रीड कर सकते हो। आगे देखते हैं, लेट्स डू वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। तो विदाउट सीइंग किए बिना आपको शेप पहचानना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? तो उसमें हम देखते हैं, टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर की शीट लेनी है। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। तो थिक वूल का पीस और थिक थ्रेड के ऊपर आपको प्रेसिंग के द्वारा शेप बनाना है। आस्क योर फ्रेंड्स टू क्लोज हर हिज आईज एंड identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend was it easy or difficult. तो अपने फ्रेंड से आपको क्या कहना है कि अपनी आईज जो है वो क्लोज कर दो, और उसके बाद शीट पर फिंगर को रनिंग करना है, तो उनको शेप आइडेंटिफाइड होता है, तो उससे आपको पूछना है। शीट के ऊपर आप फिंगर को रनिंग करते हो तो कोई शेप आपको आइडेंटिफाइड होता है, तो उसके आपको पूछना है। तो उसके बाद क्या पूछना है कि इजी है या डिफिकल्ट है, वो भी आपको फ्रेंड्स को पूछना है। अब आगे देखते हैं, आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फिलिंग विथ योर फिंगर्स। तो सिमिलर वे में ही सैंड पेपर पर शेप बनाना है, और आपकी जो फिंगर्स है तो वो क्या फिलिंग करती है, उसके द्वारा क्या आइडेंटिफाइड होता है, वो आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना है। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर। पेपर का थिक पीस लेना है। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल। नीडल और कंपास की हेल्प से पेपर पर आउटलाइन बनाना है।
मेक डॉट्स एट द पॉइंट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन। तो आउटलाइन ड्रॉन तो करनी है, तो आउटलाइन पर शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर क्या बनाना है, डॉट्स बनाना है। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेस्ट ऑन द अदर साइड। तो आपको ये देखता है कि पेपर है तो उसके अदर साइड के ऊपर वो रेस्ट हुआ है, वो आपको देखना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आईज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल। तो आपका जो फ्रेंड है उसको उनकी आईज जो है वो क्लोज करनी है और उनका जो फिंगर्स है तो उनको क्या फील होता है वो उसको पूछना है और उनको बताना है। What you have outlined is not it difficult। तो आउटलाइन क्या है, तो वो डिफिकल्ट नहीं है। थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी। तो सोचो कि जो पीपल देख नहीं सकते तो वो पीपल रीड कैसे करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। तो हमने सीन किया ही है कि रवि भैया जो है वो स्पेशल टाइप्स की बुक्स पढ़ते हैं। हाउ वर दिस बुक्स मेड। तो ये जो बुक्स है वो कैसे बनती है। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक। तो ये बुक्स का फर्स्ट थॉट पहला विचार किसको आया। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तब हमको उसको फाइंड आउट करना है। तो इधर ये जो पिक्चर दिया गया है तो वो किसका है, द ब्रेल स्क्रिप्ट। द ब्रेल स्क्रिप्ट का है। ये जो है वो क्या है, पूरी ब्रेल स्क्रिप्ट है। क्या है, पूरी ब्रेल स्क्रिप्ट है। We communicate either by action or by symbol instead of speaking। Speaking के उपरांत एक्शन और सिंबल से कम्युनिकेट करना है। Saying without speaking। Dumb Sarahs arrange this activity in the class। तो आपको स्पीकिंग नहीं करना है तो क्लास में ये एक्टिविटी आपको अरेंज करनी है। तो डम सेरा तो सबने खेला ही होगा, तो ये एक्टिविटी आपको अरेंज करनी है। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल। तो एक दिन वो 3 years के थे, तब वो अपने फादर्स के टूल से वो खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज। सडनली क्या हुआ, जो टूल्स था वो कैसा था, पॉइंटेड था, तो वो उसकी आंख में लग गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो उन्होंने उनकी आई साइट लॉस कर दी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो उन्होंने स्टडी में काफी इंटरेस्ट था। दो ही वॉज नॉट एबल टू सी ही डिड नॉट गिव अप। तो वो देख सकने के काबिल भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या, हार नहीं मानी। तो उन्होंने आई साइट तो अपनी लॉस कर ही दी थी, तो वो देख सकने के काबिल नहीं थे, तो भी उन्होंने उन्हें हार नहीं मानी। ही kept thinking of different ways to read and write। तो read and write करने का डिफरेंट तरीका वो सोचते थे। फाइनली ही फाउंड द वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग्स। तो फाइनली उन्होंने फाउंड कर ही लिया कि टचिंग एंड फीलिंग से रीडिंग होता है। उन्होंने तरीका निकाल ही दिया कि क्या टचिंग एंड फीलिंग से रीडिंग होता है। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट।
तो रीडिंग करने का ये जो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया, तो उन्होंने उसको क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper. तो जिस टाइप की स्क्रिप्ट है तो थिक पेपर पर रेस्ड डॉट्स की रो बनानी है। Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. क्योंकि जो रेस्ड डॉट्स जो होते हैं तो फिंगर्स जो होती है वो रनिंग के द्वारा क्या करना है, उनको रीड करना है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। तो ये स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट पर बेस है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डेज। तो दिस डेज ब्रेल स्क्रिप्ट में मैनी चेंजेस हो गए हैं, काफी सारे उसमें चेंजेस हो गए हैं। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। तो उससे क्या हुआ, रीडिंग एंड राइटिंग एकदम सिंपल हो गया, एकदम सिंपल बना लिया उन्होंने रीडिंग एंड राइटिंग करना। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। तो ब्रेल जो है वो कंप्यूटर के यूजिंग से भी रिटर्न कर सकते हैं। We will meet in next video.